हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कैसे एरर को रेक्टिफाई किया जाता है। आमतौर पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जनरल एंट्री कर लिए, उसको काट के दूसरा लिख देंगे, सही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। सुधार करने का भी नियम है। अगर काट खूट दिया जाएगा या फिर रबर से मिटा दिया जाएगा, व्हाइटनर से मिटा दिया जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा, तो वो एक तो गंदा हो जाएगा, दूसरे वो उतना विश्वसनीय नहीं रहेगा, उस पर विश्वास नहीं रहेगा कि ये सही है। कोई भी काट के जो है कोई भी एंट्री को गलत करके सही किया जा सकता है, वैसा नहीं किया जाता है कॉमर्स के नियम में। कॉमर्स के नियम में अगर हमने गलत एंट्री किया है, उस गलत एंट्री को आप ना मिटा सकते हैं ना हटा सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि उसके रिगार्डिंग आपको रिवर्स एंट्री करना होगा और उस एंट्री को ख़त्म करना होगा। ये रेक्टिफिकेशन होता है। दूसरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी अशुद्धियों का सुधार, वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान से होने वाली गलतियों, जैसे अब जो भी जनरल एंट्री करने वाले होते हैं, लेखा, अकाउंटेंट, वो इंसान होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है और इन गलतियों को सुधार करना भी ज़रूरी है और सुधार नियम पे ही होता है। तो वो सुधार करने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं अशुद्धियों की सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आमतौर पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए ज़रूरी है कि सही आकलन करना। अब जो भी गलती है उसको सुधार करना। तो सबसे पहले तो होती है जो गलती है उसको ढूंढा जाता है। अगर लास्ट में गलती नहीं मिला तो उसको सस्पेंस अकाउंट भी बनाया जाता है, लेकिन वो तब बनाया जाता है जब गलती न मिले तब। ऐसे नहीं, ऐसे अगर जो गलती मिलेगा उसका सुधार किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो पूरे साल का एक बार आंकड़ा निकलता है, उसके पास लाखों एंट्री हुआ रहता है। उस लाखों एंट्री में पता नहीं चलता है कहाँ पे गलती हुआ है, तो उस टाइम में सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस को मिला दिया जाता है। तो ये हो गया। अब अशुद्धियों के सुधार की कुछ वर्गीकरण है, कैसे कब सुधार किया जाता है। सबसे पहले तलपट बनाने से पूर्व, बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनाने से पहले अगर हमको पता चल गया कि ये शुद्धि है तो वो सुधार करना है, उसका एंट्री करेंगे। उसके बाद तलपट बनाने के बाद अगर हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, उसके बाद कोई गलती होता है तो उसको कैसे सुधार करेंगे। और उसके बाद भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। वो बनाने के बाद पता चलता है कि हमारे बीच अशुद्धि रह गया है, उसका कैसे सुधार करेंगे। अब इस तीनों में एक चीज़ और होता है, एक पक्षीय अशुद्धि, द्विपक्षीय। एक पक्षीय अशुद्धि होता है जैसे एक ही तरफ अशुद्धि हुआ, उसको एक पक्षीय अशुद्धि कहा जाता है। जैसे हमने राम से माल खरीदा, परचेज अकाउंट DR टू राम से अकाउंट होगा। अब हमको उससे 1000 का माल खरीदा, यहाँ 1000 लिखे, गलती से यहाँ 100 लिखा गया। हो सकता है गलती। अब गलती से यहाँ 1000 यहाँ 100 लिखा गया, तो यहाँ 900 का डिफरेंस आ गया। तो ये एक पक्षीय, एक पक्ष में सही है, 1000 का माल खरीदा गया। परचेज में ये एंट्री सही होगा, परचेज में कोई गलती नहीं हुआ, गलती सिर्फ राम्स में हुआ है। तो राम का फिर हमको एक पक्षीय सुधार करना है कि राम को फिर 9000 ऐड करना होगा राम के अकाउंट में। तो ये एक पक्षीय सुधार हुआ। द्विपक्षीय होता है जैसे हमने दोनों में गलती कर दी, जैसे इसमें भी गलती हो गया और इसमें भी गलती हो गया। अब दोनों में 1000 का माल बेचा, लिखा गया 100 दोनों तरफ। तो ये द्विपक्षीय गलती है कि दोनों पक्ष में गलती हुआ। ये ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़ाता है द्विपक्षीय में। एक पक्षीय गलती रहता है वो ट्रायल बैलेंस में पकड़ा जाता है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम नहीं हो पाता है। तो दो तरह की गलती है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। अब एक पक्षीय में किस तरह का गलती होता है। सबसे पहले योग की अशुद्धि, जोड़ते हैं। अब हम बहुत सारा एंट्री करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एंट्री करेंगे पूरा। अब यहाँ से यहाँ तक के एंट्री में हमको यहाँ पूरा एंट्री होगा, 10-20 होगा, उसमें हम जोड़ेंगे। जोड़ने में क्या होगा, कभी कभी गलत हो जाता है। तो योग की गलती एक तरफ सही होता है, एक तरफ गलत हो जाता है, आमतौर पर ऐसा होता है। तो ये योग की अशुद्धि हो गई। उसके बाद है आगे ले जाना। अब ये हमको परचेज अकाउंट राम से अकाउंट हुआ, अब इससे हमको लेजर बनाना है। अब
यहाँ तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है लेजर में ले जाने पर गलती हो जाता है। हम फिर इसको राम के अकाउंट में लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, तो राम के अकाउंट में बाई परचेज लिखेंगे, हो सकता है वहाँ पे अमाउंट में गलती हो जाए, या फिर CR के बदले DR हो जाए। यहाँ पे राम CR हो रहा था, परचेज जो है राम के अकाउंट में क्या आ गया, CR साइड में होगा, गलती से DR साइड में लिखा जाए। इंसान तो है, गलती तो होता ही है। तो दो तरह की गलती होता है, तो ये दो तरह की गलती हो गई। उसके बाद आते हैं शेष निकालने की अशुद्धि। अब होता क्या है कि शेष निकाला जाता है जब ये बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो उसमें शेष निकाला जाता है। लेजर बनाए तुम लोग सीखे भी है, तो उसमें क्या है कि इस तरफ का जो रहेंगे, इस तरफ का जो ज़्यादा होगा उसको हम नीचे में लिखा जाता है, दोनों तरफ ज़्यादा वाले को लिखा जाता है, और जो कम वाला होता है उसको सबको जोड़ के क्या किया जाता है, एक तरफ कम वाला ज़्यादा में से घटाकर जो बचता है वो बैलेंस निकलता है, उसको कहते हैं शेष निकालना। तो बैलेंस निकालने में कभी कभी गलती हो जाती है, जोड़ में गलती हो गई, घटाव में गलती हो गई, तो जोड़ घटाव में गलती होने की वजह से कभी कभी शेष निकालने में गलती हो जाती है। उसके बाद आता है खतौनी में छूट जाना। क्या होता है, अगर हम खाता बनाएं, खतौनी की उसमें छूट जाता है, यानी हम परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट कर दिए, लेकिन अब इससे हमको क्या करना है, लेजर में ट्रांसफ़र करना है। अब तो इस पर बनाया जाता है, क्या कहते हैं, टैली पर कंप्यूटर में बनते हैं, तो बस हमको एंट्री करना होता है, बाकी सब कुछ तो वही कर लेता है, कंप्यूटर ही कर लेता है। तो ये गलती अब नहीं होता है न केवल, और जहाँ भी है अब लगभग हर जगह कंप्यूटर पे ही एंट्री होता है, इस पे होता ही नहीं है कागज़ पे समझिए कि एकदम से बंद ही हो गया है। तो वहाँ पे हमको सिर्फ जर्नल एंट्री करना होता है। फिर भी रूल है तो समझ लेना ज़रूरी है कि हमने परचेज अकाउंट दिया टू राम्स अकाउंट की है, परचेज का अलग लेजर बनेगा, राम का अलग लेजर बनेगा। अब दोनों में एंट्री होगा, परचेज में राम का नाम आएगा, राम में परचेज का नाम आएगा। कभी कभी भूल गए, हम परचेज अकाउंट में राम का नाम दिए नहीं, वो एंट्री नहीं रहा दिमाग में और नहीं हो पाया एंट्री, तो वो क्या होता है, खतौनी में अशुद्धि होता है, वो खतौनी में भूल जाना। तो उसको फिर से खतौनी में अगर भूल गए, जनरल एंट्री हो चुका है, तो वो खाते में लिख देना है, बस उतना से हो जाएगा काम। ये सुधार की बात हुई। अब आते हैं हम द्विपक्षीय अशुद्धि के बारे में, जिसमें दोनों पक्ष में अशुद्धि है। दोनों पक्ष में अशुद्धि कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि 1000 का माल खरीदा और 100 लिखाया, दोनों पक्ष में लिखा गया 100, तो ये द्विपक्षीय हुआ अशुद्धि। क्या हो गया, दोनों पक्ष में 100 लिखाया, कोई एक पक्ष में नहीं लिखाया। कभी कभी कहता है उल्टा एंट्री हो जाता है, हम गलती से क्या कर देते हैं कि माल खरीदने का राम से अकाउंट यार टू परचेज कर देते हैं, जो कि पूरे से गलत एंट्री है। मान लो कि अमाउंट सही है, लेकिन एंट्री क्या हो जाएगा, गलत हो गया, क्योंकि हमको जब माल खरीदेगा तो राम को हमको CR करना है और परचेज को DR करना है। गलती से क्या हो जाएगा कि राम जो है वो DR हो जाएगा, परचेज CR हो गया, तो ये पूरे से गलत खतौनी हो गया और डबल साइडेड एरर है। ये दोनों साइड में हमको एरर बता जाएगा, क्योंकि अगर हम उल्टा एंट्री कर देंगे तो परचेज जो है और बढ़ने के बजाय घट जाएगा उसका अमाउंट, क्योंकि परचेज DR होता है, हम CR में परचेज में डाल देंगे तो घट जाएगा अमाउंट। दूसरे, राम यहाँ पे हमको CR करना है, राम से माल खरीदे हैं तो राम हमारा महाजन हुआ, लेकिन यहाँ राम जो है वो लेनदार हो जाएगा, क्योंकि उसको DR कर दिए हैं। ये दोनों तरफ का डबल साइडेड एरर है। ये क्या है, डबल साइडेड एरर है। अब इसको सुधार करने के लिए क्या करना होगा, तो सुधार करने के लिए हमको जस्ट कुछ नहीं करना है, इसके लिए 2 एंट्री करना पड़ जाएगा हमको। एक तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे तो ऐसा वाला एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट टू राम्स अकाउंट, तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो घटा हुआ है तो और बराबर में आ जाएगा। फिर एक एंट्री करना पड़ेगा ओरिजिनल एंट्री, ऐसा ही, ताकि फिर जो है 1000 का परचेज किया वो बढ़ेगा। नहीं समझे, ये होता क्या है कि हमने जो मान लिया कि राम के यहाँ, राम का मेरे यहाँ 10,000 रुपया बाकी था,
तो 10,000 जो अगर बाकी था तो राम का बैलेंस कौन सा था, CR बैलेंस बचा हुआ था। क्या था, CR बैलेंस। और हम राम को DR कर दिए यहाँ पर, हालांकि हमको राम को CR करना था, उसे हम परचेज कर रहे हैं। क्या करना था हमको, CR करते तो उसको हम 1,000 और जुट जाता, 11,000 होता, लेकिन DR कर दिया हमको, 1,000 और घट गया, कितना हो गया, 9,000 हो गया। अब हमको जो 9,000 हो गया, हालांकि उसके यहाँ 11,000 होना चाहिए, 9,000 और 2,000 का फर्क आ गया, कितना हज़ार का आ गया, 2,000। तो पहला एंट्री हम सीधा एंट्री करेंगे तो बराबर हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम उससे माल खरीद चुके हैं तो 1,000 और बढ़ना चाहिए उसका। तो 1,000 और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि फिर एंट्री करेंगे, तब 11,000 होगा, तो डबल एंट्री हो जाएगा उससे। कभी कभी क्या होता है कि आंशिक रूप से छूट जाता है, यानी कुछ अमाउंट लिखते हैं और कुछ छूट जाता है। जैसे हमने मान लेते हैं कि राम से माल खरीदा, एंट्री करना भूल गया, एंट्री किए ही नहीं, तो ये कहता है छूट जाने वाली अशुद्धि है। बाद में याद आता है कि हमने तो राम से माल खरीदा था लेकिन अपने एंट्री नहीं किया था, तो यहाँ हम एंट्री कर देंगे और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीन गुड्स बाउट फ्रॉम राम बट नॉट क्रेडिटेड इन राम्स अकाउंट। राम से माल खरीदे थे लेकिन राम्स अकाउंट में ट्रेड नहीं किया गया, तो हम यहाँ पे फिर से एंट्री करके क्रेडिट कर देंगे, ये हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आंशिक रूप से छूट जाना, आंशिक रूप से छूट जाना मतलब हो गया कि 1,000 का हम 100 लिख दिए, 900 का छूट गया, तो फिर हम नीचे एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डियर टू राम्स अकाउंट, उसमें 900 लिख देंगे, क्योंकि 1,000 हमको पुराना था, पूरा करना है 1,000 पूरा करना था, तो इसमें 1 ही 100 है, तो क्या करेंगे हम कि 900 का एंट्री फिर से करेंगे, परचेज अकाउंट डियर टू राम्स अकाउंट, 900 का एंट्री करेंगे और उसको छोड़ देंगे। अब क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि एंट्री में गलत क्या होता है, एक तरफ ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। तो ज़्यादा कम को बराबर करने के लिए हम करेंगे, उसके सही सुधार के लिए मान लेते हैं यहाँ 1,000 यहाँ 2,100 है, तो इसको सुधारने के लिए एक तरह इसको कहते हैं वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर में जब हम राम से अकाउंट बनाएंगे तो 900 का फिर परचेज डाल करके उसमें डाल के बराबर कर देंगे, उससे हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कैसे, नहीं समझ में आया। परचेज अकाउंट दिया टू राम से अकाउंट किए, परचेज में पूरा 1,000 दिए, राम में 100 दिए, राम को पूरा 1,000 होना चाहिए लेकिन राम में 1 ही 100 हुआ। अब इसको सुधार करने के लिए हमको करना होगा, जन एंट्री को छोड़ देंगे, हम सीधा आएंगे लेजर पे क्या करेंगे, राम के अकाउंट में जाएंगे, राम के अकाउंट में बाई परचेज जो 100 रहेगा उसके नीचे फिर बाई परचेज 900 कर देंगे, तो 1,000 हो जाएगा पूरा, वो डाल दिया जाएगा जिससे वो बराबर हो जाएगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, हमने अभी जो कुछ समझाया है अब उस पर हम क्वेश्चन बना के बता दूँ सबसे बेहतर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1, अब इसको हम बना देते हैं आप लोगों के सामने और देखिए कैसे बनेगा आसान तरीके से। कुछ नहीं करना है, ये वन साइडेड एरर है, जितना भी क्वेश्चन है सब क्या है, वन साइडेड एरर का क्वेश्चन है। वन साइडेड एरर कैसे बनेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, अगर 4 बात को याद रखना है क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 1, डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ है उसको कम करना है तो बाई लगाएंगे। डेबिट बैलेंस कम है उसको बढ़ाना है तो 2 लगाएंगे। क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ है उसको कम करना है तो 2 लगाएंगे। क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ है उसको कम करना है 2 लगाएंगे, और क्रेडिट बैलेंस घटा हुआ है उसको बढ़ाना है तो बाई लगाएंगे। बस 2 और बाई लगा करके इस सब क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। समझ गया। पहला है दैनिक बही का योग 200 कम लिखा गया, 200 कम। दैनिक विक्रय बही है, सेल्स बुक है,
डे सेल्स बुक। अब डे सेल्स बुक क्या है कि हमको 200 कम किया गया, ये सी आर है, सेल्स बुक क्या होता है, सी आर होता है। अब वो कम हो गया, इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाना हम बाई लगाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ डेली सेल्स बुक, डे सेल्स बुक। अमाउंट है 200, हो गया नंबर 1 का ये। नंबर 2 में है क्रय वापसी। क्रय वापसी परचेज रिटर्न होता है या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, तो ये भी सी आर होता है और ये भी कम है, इसको बढ़ाना है, इसमें ही बाय लगाएंगे। बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, परचेज RETURN रिटर्न बुक 150 है, 150 डाल देंगे। आगे है आर प्रसाद से प्राप्त 200 रोकड़ वही में डेबिट किया गया, किंतु आर प्रसाद के खाते में कोई खतौनी नहीं की गई। ठीक है, आर प्रसाद से प्राप्त 200 रोकड़ वही में लाया गया। आर प्रसाद से जो है प्राप्त जो हुआ उसको रोकड़ वही में लिख दिए, लेकिन आर प्रसाद में नहीं किया गया, न डेबिट किए न क्रेडिट किए, न डेबिट किए न क्रेडिट किए, तो इसमें हो जाएगा, अगर हम इसको डेबिटे कर दें, रोकड़ वही में तो डेबिट किया गया, प्राप्त रोकड़ वही में डेबिट किए गए किंतु आर प्रसाद के खाते में, तो रोकड़ वही का काम हो गया, आर प्रसाद के खाते में नहीं लिखा गया। अगर उल्टा लिखा जाता तो 400 कर देते, लेकिन लिखा ही नहीं गया, लिखा ही नहीं गया तो उसको हमको सी आर करना है, सी आर करना है तो इसमें ही बाय लगेगा। बाय अगर कम करके लिखते तब अंडर कास्टिंग होता, ये छूट गया है तो ओमिटेड होगा, ओमिटेड इन आर प्रसाद अकाउंट, आर प्रसाद अकाउंट में छूट गया है तो 200 रुपया आएगा। शिबू से 275 उधार क्रय की राशि यद्यपि क्रय वही में ठीक ठाक दिखाई गई, परंतु उसके खाते में 257 दिखाया गया। क्या हुआ कि उससे खरीदा गया, उधार क्रय किया गया तो 275 का, और दिखाया गया कितना, 257 दिखाएगा, और क्रय बुक में ठीक ठाक है, तो क्रय बुक को हमको एंट्री नहीं करना है, हमको एंट्री बस इसका करना है, किसका, तो किसका नाम है, शिबू का। तो शिबू का मामला है कि यहाँ पे हमको परचेज अकाउंट DR टू शिबू सी आर हो रहा है, और सी आर हो रहा है, सी आर कम हुआ, कम को बढ़ाना है, तो फिर क्या करना है, बाई करना है, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ शिबूज अकाउंट। अब अंडर कास्ट किया गया शिबूज अकाउंट को, कितना से, तो यहाँ 275 है, 257 है, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम, विक्रमादित्य को 200 रुपये की रोकड़ दिया गया, पुस्तक में ठीक ठाक, तो उस गलती से उसके खाते में जमा कर दिया गया। विक्रमादित्य क्या करना था, हमको डेबिट करना था, बल्कि और क्रेडिट कर दिया गया, तो हमको डेबिट बढ़ाना है तो 2 लगेगा, क्या करना है, डेबिट करना है, 2 डेबिट बैलेंस ऑफ, डेबिट बैलेंस ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य
रॉन्गली क्रेडिटेड। डेबिट बैलेंस था वो हम रॉन्गली क्या कर दिए, क्रेडिट हो गया। 200 डेबिट करना था और 200 क्रेडिट कर दिया गया, ये 400 का हमको यहाँ एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन। अगला है एक 86.50 के जमा शेष दयानंद के खाते में 68.05 नाम कर दिए गए। ठीक है, 86 पॉइंट जमा शेष थे जिसको नाम कर दिया गया। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट कर दिया गया, क्रेडिट बैलेंस डेबिट कर दिया गया। हमको क्रेडिट करना है तो उसके लिए बाय का लगाएंगे, बाय क्रेडिट बैलेंस ऑफ दयानंद wrongly डेबिटेड। अब क्रेडिट बैलेंस था और रॉन्गली क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिए, तो इसको हमको क्रेडिट करना होगा। दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ेंगे, कितना कितना है, 86.50 68.05 5 5 8 से 14 8 से 14 1 15 154.55 होगा। प्राप्य बिल बही का 200 जमा योग कम योग किया गया। प्राप्य बिल होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होना चाहिए था, वो डीआर होता है और डीआर को कम किया गया, डीआर को कम किया गया, उसको बढ़ाना था 2 लगाएंगे, 2 अंडर कास्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, बी आर बुक लिख देते हैं। हो जाएगा कितना, बिल्स रिसीवेबल बुक 100 रुपया। ठीक है, लास्ट है अब देय बिल बही को योग अधिक लगाया गया, देय बिल अधिक लगाया गया, इसको कम करना है। इसमें भी जो अधिक लगाया गया, अधिक को कम करना है, तो इसमें भी 2 लगेगा, 2 ओवर कास्टिंग ऑफ बीपी बुक कितना है, 300 बन गया। इसको स्क्रीनशॉट कर लें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह कॉमर्स के जो भी कुछ सीखना चाहते हैं आप लोग, तो हमें कमेंट करें और हमसे जो भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे वहाँ।